सो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का है। इसमें हमें एक एफ फंक्शन दिया है एंड एक जी एक्स फंक्शन दिया है जो कि पीस वाइज डिफाइंड है। अल्फ़ा है एरिया ऑफ, मतलब इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, वो अल्फ़ा है। और जो फाइनल में वैल्यू चाहिए वो 9 अल्फ़ा की चाहिए। सो पहले तो एक अपना नंबर लाइन लाते हैं एंड सबसे पहले इस वाले पे देखते हैं। ये बोला है y की वैल्यू 0 से मिनिमम एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स में से जो मिनिमम होगा वहाँ तक की हमें y की वैल्यू लेनी है। सो पहले तो एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। जो अपना एफ एक्स है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। 5/12 को इधर ले आते हैं तो y माइनस 5/12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जैसा कुछ पैराबोला बन रहा है। सो वाई जो अपना एक्सिस हो जाएगा वो यहाँ पर होगा 5/12 एंड यहाँ से एक पैराबोला बनेगा ऐसे ऊपर। ये है अपना एफ एक्स। जी एक्स जो है वो है ये, मतलब एक्स की वैल्यू -3/4 से 3। पहले तो इसको जी एक्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जी एक्स है 2 इंटू जी एक्स जो है वो 2 इंटू 1 माइनस 4 मॉड x/3। और ये है तब जब अपना x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू 3/4 से छोटी है, और अगर मॉड x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू 0 है। जी एक्स को एक बार डिफाइन करते हैं। जब मॉड x लेस देन 3/4 है, लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब जो अपना x है वो -3/4 से 3/4 के बीच में है। तब इसकी वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस 4 मॉड x/3। एंड जब x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन -3/4 है, तो ग्रेटर देन 3/4 है, या फिर x की वैल्यू लेस देन -3/4, तब उसकी वैल्यू 0 है। इसे और डिफाइन करते हैं क्योंकि हाँ एक और मॉड है। तो जब x की वैल्यू अपनी -3/4 से 0 तक है तो x लेस देन 0 होगा और मॉड माइनस में खुलेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 4x/3। सिमिलरली जब ये 0 से 3/4 होगा तब मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो 1 - 4x/3 हो जाएगा ये। एंड इसमें तो सेम रहेगा एज इट इज़, बाकी 0। अब बनाते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पर देखेंगे ये है अपना 3/4 ले लेते हैं एंड जो ये वाला पार्ट है ये अपना -3/4। तो 0 से 3/4 में ये है एक y इक्वल टू -x टाइप की लाइन, एंड ये है अपना 0,5/12। पहले तो देख लेते हैं यहाँ से तो पास नहीं हो रही, 5/12 अगर डालेंगे इसमें 5/12 तो हो जाएगा 5/9 एंड जाएगा 4/9 नहीं, तो यहाँ से पास नहीं हो रही है। तो इसमें पहले x को 0 डालते हैं, x को 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2, मतलब ये यहाँ पर से आएगी 0,2, और यहाँ से इस पॉइंट से पास करते हुए इधर चले जाएगी। और सेम इसी का जो उल्टा वाला है वो इधर हो जाएगा। अब इससे बड़े पर ये है इसकी वैल्यू 0 है एंड इससे छोटे पर इसकी वैल्यू 0 है। तो अपने को देखना था कि मिनिमम क्या है। तो इस पार्ट में देखेंगे तो ये वाला मिनिमम है, इन दोनों पार्ट में देखेंगे तो ये वाला मिनिमम है, इन दोनों में देखेंगे तो ये वाला पार्ट मिनिमम है, एंड ऐसे ही ये वाला मिनिमम और ये वाला मिनिमम। एक बार इसको और बनाते हैं। तो ये ऐसा ये कुछ ऐसा शेप आ रहा है। ये है अपना 3/4, ये -3/4 एंड ये 5/12। सो अब हमें जो एरिया निकालना था वो निकालना था मॉड x लेस देन 3/4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ इस रीजन तक का, एंड यहाँ से इसका जो मिनिमम होगा।
तो मिनिमम ये वाला पार्ट आया, इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पार्ट मिनिमम। सो हमें जो फाइनल एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है, ये एरिया। तो हम यहाँ से इस वाले पार्ट का निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे क्योंकि वो सेम लेफ्ट आ गया। सो ये एरिया जो होगा, ये था अपना पैराबोला, इसको तो सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये था अपना, अब ये पॉइंट कौन सा है ये निकालने के लिए है, इसको और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो y की जगह ये रख देंगे, तो हो जाएगा अपना 2 माइनस 8x/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। सॉल्व करेंगे तो 4 इधर 3 6 एंड 6 स्क्वायर 24 माइनस ये हो जाएगा 4 इधर आएगा तो 4 इधर 32x इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 5। सीधा एलसीएम लिया है और मल्टीप्लाई किया मैंने, हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस ये हो जाएगा 19 इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 एंड y की जगह आपने डाला है 2 माइनस 8x/3 एंड ये तो एलसीएम लेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई 3 6 एंड 4 स्क्वायर 24 एंड इधर से 4 इधर 32x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 12x स्क्वायर प्लस 32x एंड ये हो जाएगा -19। सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर वन 1024 4 ऐसे 48 इंटू 19 एंड इधर 8 4 ये आ जाएगा अपना 2 एंड 912 अपॉन 12/24 हो जाएगा -32 ये प्लस माइनस 6 1936 किसका रूट है देखते हैं। 1936 4 4 16 6 3 36 नहीं 4 4 16 32 और 1 33 हाँ, तो 44 का रूट है। सो ये है अपना -32 प्लस माइनस 44 अपॉन 24 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12/24 मतलब 1/2 एंड पॉजिटिव ही लेना है हमें तो 1/2 ही आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो यहाँ नेक्स्ट पेज में मैंने फिर से डायग्राम बना दिया है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहले इंटीग्रेट करना है, तो कर देंगे 0 से हाफ एंड y dx। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा x³ मतलब 1/8 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 5/12 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 1/24 प्लस 5/24 मतलब 1/4। ये इतना एरिया 1/4 आया। अब ये एरिया निकालते हैं, ये तो एक ट्रायंगल है बट उससे नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे हाफ से 3/4 हो जाएगा 2 माइनस 8x/3 ये 2 एंड 2 हो जाएगा 1/4 माइनस 8/6 एंड इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो 9/16 माइनस 4/16 तो माइनस ये हो जाएगा 4/6 5/16 मतलब 8 5 40/96 एंड ये 1/2 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 और ये 96 तो हो जाएगा 8/96 मतलब 1/8 1/8 और 8 to 6 1/12 सो 1/4 प्लस 1/12 ये आ जाएगा अपना 4/12 मतलब 1/3। ये आ गया अपना ये एरिया, टोटल एरिया आ गया ये, क्योंकि इसका जो एरिया आया था ये वाले ट्रायंगल का 1/12 था और इसका 1/4 दोनों को ऐड किया हमने 1/3,
तो ये इतने पूरे पार्ट का एरिया आ गया। अब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वाला एरिया भी आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा 2/3। ये आ गया अपना अल्फ़ा। अपने को चाहिए था 9 अल्फ़ा, तो मतलब 2/3 × 9, तो ये आ जाएगा 6।